कहानी जर्मनी के क्रूर तानाशाह की। धूम्रपान के विरुद्ध चलाया था अभियान, शराब से करते थे नफरत। जर्मनी का एक खूंखार तानाशाह एडोल्फ हिटलर का इतिहास आपने जरूर पढ़ा होगा। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हिटलर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लिंज में प्राप्त की थी। हिटलर जब 18 वर्ष के हुए तब तक उनके माता और पिता दोनों का देहांत हो चुका था। हिटलर को कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उन्हें ड्राइंग बनाने का काफ़ी शौक था। इसी शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने स्कूल ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेने का प्रयास किया, पर इसमें वह असफल रहे। इसके बाद उनका झुकाव राजनीतिक की तरफ बढ़ा। इस दौरान वह पोस्टकार्ड पर चित्र बनाकर अपनी आजीविका चला रहे थे। यही वह दौर था जब हिटलर के मन में समाजवादियों के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी थी। इस दौरान विश्व में एक बड़ा कोलाहल मचा हुआ था। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से गुजर रही थी। इस समय हिटलर भी सेना में भर्ती होकर जर्मनी की तरफ से लड़ रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हुआ उस समय जर्मनी की हार हुई। इसके बाद हिटलर ने सेना को त्यागपत्र दिया और जर्मनी वर्कर पार्टी की सदस्यता ली, जो बाद में नाजी पार्टी बन गई। इसके बाद उसने देश भर में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का प्रभाव बढ़ाया। उसने लोगों को समाजवादियों के विरुद्ध उकसाने की शुरुआत की। हिटलर के भाषण इतने ओजस्वी होते थे कि कई समझदार लोग भी उसके गलत मंसूबों के प्रभाव में आ जाते थे। इस कारण उसको धीरे धीरे विशाल जन समर्थन मिलने लगा। 1930 से 1932 के बीच जर्मनी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा था। गरीबी और बेरोजगारी का प्रभाव बढ़ गया था। हिटलर ने इसका सहारा अपने प्रचार प्रसार में लिया और उसे एक व्यापक जन समर्थन मिलने लगा। धीरे धीरे वह सत्ता के केंद्र में आ गया। इस दौरान उसने अपने आप को जर्मनी का राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश घोषित कर दिया। जर्मनी में कई सारे लोग नशे और तंबाकू की लत के शिकार थे। हिटलर ने देश भर में एक बड़े स्तर पर तंबाकू विरोधी अभियान की शुरुआत की। यह अभियान करीबन 1930 से 1940 के बीच पूरे जर्मनी में चला। इस दौरान पब्लिक स्पेस में तंबाकू और सिगरेट पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। किसी भी प्रकार के धूम्रपान संबंधी विज्ञापनों के प्रचार प्रसार पर रोक लगा दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन हिटलर खुद भी तंबाकू, शराब और सिगरेट का सेवन नहीं करते थे। इस दौरान हिटलर लाखों समाजवादियों को चुन चुनकर मरवा रहा था। इसके अलावा उसने जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाने की शुरुआत कर दी थी। बड़े पैमाने पर लोगों को सेना में भर्ती किया जा रहा था। इसके बाद हिटलर ने कई सारी संधियों को तोड़ दिया। अपनी विस्तारवादी नीति को बढ़ाने के लिए उसने कई देशों पर आक्रमण किया। इसके चलते द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। हिटलर का विस्तार और शक्ति दोनों काफी तेजी से बढ़ने लगी। इसको देखते हुए कई सारे बड़े देशों ने हिटलर को हराने के लिए संधि कर ली और साथ मिलकर उसके विरुद्ध लड़ने लगे। 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध ने तबाही की ऐसी कहानी लिखी जिसकी अब तक कोई मिसाल नहीं है। इस युद्ध में 5 से 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पहले विश्व युद्ध में बुरी तरह से हारने के बाद जर्मनी का ये नया चांसलर कुछ ऐसे मंसूबों के साथ अपने देश को खड़ा कर रहा था। अपनी नाजी पार्टी और सरकार के साथ एक ऐसा जर्मनी जो अपना खोया हुआ गौरव दोबारा हासिल कर सके। पहले विश्व युद्ध में जितनी जमीन जर्मनी हार चुका था उसे वापस ले सके। 1934 में जर्मनी का चांसलर बनने के बाद हिटलर की ये जिद सनक की हद तक बढ़ने लगी थी और ऐसा होना कोई हैरत की बात नहीं थी, क्योंकि पहले विश्व युद्ध में मित्र देशों से हारने के बाद जर्मनी ने बहुत कुछ खोया था। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सोवियत सेनाओं से घिरने के बाद बर्लिन में जमीन से 50 फीट नीचे एक बंकर में खुद को गोली मारकर अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली थी। ईवा ब्राउन हिटलर की प्रेमिका थी और हिटलर ने आत्महत्या करने के एक दिन पहले ही ईवा ब्राउन से शादी की थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।